12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले ये मेरा बेटी है। हम सुने थे सर, हम गांव लोग देहात में रहते थे, सुने थे कि नीच छात्रा हॉस्टल में पैस के दरंदगी गैंग रेप हुआ। तो सोच रहे थे होटल में कैसे हॉस्टल में पैस जाता है लड़का लोग। जहानाबाद की बेटी नीट छात्रा हत्याकांड के बाद एक सवाल हर जुबान पर था कि आखिरकार लड़का हॉस्टल में कैसे एंटर किया। अब इसी पर दोबारा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ताजा मामला सामने आया है जिसे याद कर एक पिता का कलेजा कांप गया, जिसका पिता वही मौजूद था और बेटी का हाथ पकड़कर रूम से खींचा जा रहा था। एक ऐसा मामला जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो पूरी खबर विस्तार से सुनने के लिए बने रहिएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, और साथ ही कानून का डंडा भी चलना बेहद जरूरी है। तो बिहार की राजधानी पटना से ये खबर है। देखिए, सीधे तौर पे शर्मनाक करने वाली खबर इसे मानी जा रही है, जिसे सुनकर किसी भी परिवार का कलीजा कांप जाएगा। एक पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने, उसे परीक्षा दिलाने बेगूसराय से पटना लाते हैं। वो रात गुजारने के लिए पटना के रूपसपुर इलाके के एक होटल में कमरा लेते हैं। वो सोचते हैं कि होटल के बंद कमरे में उनकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन देर रात जो होता है वो पटना की कानून व्यवस्था और होटलों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल या निशान खड़ा कर देता है। देखिए, रात के करीब 1:45 बज रहे थे जब पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। एक रसूखदार शराब के नशे में धूत दरिंदा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। सो रही मासूम लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। बेटी चीखती है, पिता की आंखें खुलती है और फिर जो हुआ उसने पटना पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तो आइए आपको सिलसिलावर तरीके से बताते हैं उस काली रात को होटल के कमरे में क्या हुआ था। पीड़ित पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए पटना लाए थे। उन्होंने रूपसपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में बाकायदा अपनी पहचान के दस्तावेज जमा किए, 1000 रुपए का भुगतान किया और कमरा बुक की। कमरे की चाबी लेकर सोने चले गए। पिता पुत्री को क्या पता था कि जिस होटल को वो सुरक्षित समझ रहे हैं वो दरअसल अयासी और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। अब ऐसे में रात के ठीक 12:48 पर एक युवक नशे में धुत होकर उनके कमरे में घुस जाता है। वो सीधे लड़की के बेड तक पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरन घसीटने की कोशिश करता है। अचानक हुई इस हरकत से लड़की बुरी तरह चीख पड़ती है। बेटी की आवाज सुनकर पिता की नींद खुलती है। जब एक बेबस पिता उस नशेड़ी युवक का विरोध करता है तो वो युवक डरने के बजाय उल्टे पिता पर धौंस जमाने लगता है। वो कहता है, इतनी देर से बेल बजा रहे थे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? और ये लड़की कौन है? जब पिता चिल्लाकर कहते हैं कि यह मेरी बेटी है, तब जाकर उस युवक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कमरे से दुम दबाकर भाग निकलता है। डरी सहमी बेटी और घबराए हुए पिता ने तुरंत अपने स्थानीय रिश्तेदार को फोन किया और बिना एक पल गवाए डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और होटल की जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस बिहार में सालों से पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसी बिहार की राजधानी के इस होटल में शरेआम शराब की महफिल सजी हुई थी। पुलिस ने जब होटल के बाकी कमरों में छापेमारी की
तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। होटल के अलग अलग कमरों में 4 लड़कियां और तमाम लड़के मिलकर शरेआम शराब पार्टी कर रहे थे। चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। लेकिन शर्म की बात देखिए कि जैसे ही पुलिस की भनक पड़ी, होटल का मैनेजर और वो तमाम रसूखदार लड़के लड़कियां मौके से फरार होने में कामयाब रहे। अब यहाँ पर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब पटना पुलिस और प्रशासन को देना ही होगा। फिलहाल आपको बता दें कि उस होटल पर कानून की गाज भी गिरनी शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारी भी तय की जा चुकी है। ऐसे में देखिए पिता ने क्या कुछ कहा है, जरा पिता का दर्द भी सुनिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? बेगूसराय का। तो पटना के होटल में क्या हुआ था आपकी और आपकी बेटी के साथ? हम सर पॉलिटेक्निक का उसका परीक्षा था। कब आए थे? 22 तारीख के 11 बजे रात के होटल में रुके थे। होटल में रुके थे तो 11 बजे हम गए थे एंट्री कराने। एंट्री कराए थे, 1000 रुपया लिया और मेरा आधार कार्ड लिया। एंट्री नहीं किया, खाली हमसे दस्तखत करा लिया, छोड़ दिया। तो हम चल गए सोने के लिए, रूम लगा लिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले ये मेरा बेटी है। तुमको अगर दिक्कत था तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय इसका वेरिफिकेशन कर लेता। तुम रात के काहे में आया मेरे रूम में? उसके बाद हम फ़ोन किए, मेरा भतीजा बगले में रहता था, चिक्कू ऐसे ऐसे बात है, मेरे रूम में एगो घुस गया लड़का थोड़ा। तो वो आया तो पूछा रूम वाला मैनेजर कि लड़का कौन है? तो बोला गेस्ट है। तो बोले कौन रूम में ही रह रहा है? तो वो बोला एंट्री नहीं है इसका। तो बोला इतना बड़ा होटल है, इसका बिना एंट्री एक है? एंट्री का था। हाँ बिना एंट्री। आपके कमरे में घुस गया? हाँ घुस गया। बेटी को हाथ में खींच रहा था। गलत नियत से? गलत, हाँ तो गलत नियत से खींच रहा था तो क्या। तो उसके बाद वो मेरे भतीजा आया, बोला वो लड़का कहाँ है? ऊपर में जाके सुतल था। तो उसको पकड़ के नीचे लाए, पूछे कौन लाया तुमको यहाँ बुलाया? तो खाली बोलता था मैनेजर हमको फ़ोन किया था, हम आए। उसके बाद 112 पर सूचना है, सर सब लोग गए तो उससे पूछे कतबो, बोलवे नहीं करता था कौन मालिक है। उसके बाद सर फिर बड़ा बाबू गए, बड़ा बाबू सारा रूम को चेक किए तो उसमें कोई लड़की दारू पी रहा था, कोई ऐसे था। और जो इतना जो समय मिला उसमें 5-6 आदमी भाग गया, जिसका वीडियो हम बना के रखे। लाया गया 3 लड़की और 4 लड़का को लाया? हाँ लाया गया था। कितना, किसको किसको? अब ये तो हम सर नाम कैसे जानते? कितना लोग को लाया गया? 3 गो लड़की था, 4 गो लड़का था। अच्छा, सब दारू पिए हुए थे? 3 गो तो एगो तो मेडिकल सुबह में हुआ था जिसका 196 था। तो अगर आपकी बेटी के साथ गलत नियत से लोग ले जा रहे थे तो काहे जबरदस्ती खींच रहा था उतना रात का? मेरे बेटी के साथ कुछ रात अनहोनी होने वाला था, लेकिन मेरा नींद खुल गया, इसलिए उसका। अगर आपका भतीजा नहीं आता तो कुछ तब तो वो मोबाइलो छीन लेता, मेरे साथ भी मारपीट करके मार फेंक देता वो होटल में। हम क्या करते हैं, बेटी के साथ भी गलत होता तो होता ना। 150 किलोमीटर से सर पटना आए थे? पहली जिंदगी में पहली बार आए हैं सर, पहली बार जिंदगी में पहली बार पटना। वो भी उसका परीक्षा था, मम्मी बोल रही थी उसका। हम बोले तुम ही चल जाओ, बोला नहीं हमें असगर नहीं जेबो। अगर उसकी मम्मी आती तब क्या होता? मेरा सर इतना करे धक धक कर रहा था उस समय। और उस भतीजा नहीं आता तो हम लोग हमरे साथ भी अनहोनी हो जाता और कुछ कर देता। कौन खोजने आता? मेरा एंट्री हो उस होटल में नहीं हो। थाना में लिखित आवेदन? हाँ लिखित आवेदन दिए हैं। धमकी भी आ रहा है? फोन से आ रहा है, मैनेज कर लीजिए। कौन लोग कर रहा है? यहीं से उन्हीं का होटले वाला बोलता है, SSB का बहुत बड़ा कमांडेंट ऑफिसर है वो। बेटी रुपया का लालच भी? हाँ बोलता है रुपया लेके कुछ मैनेज कर लीजिए। बेटी देखिएगा रुपया देखिएगा? बेटी देखेंगे शरीर गल जाएगा, लेकिन रुपया लेके क्या करेंगे? रुपया लेके क्या करेंगे सर? प्रशासन से उम्मीद है पुलिस से? अब प्रशासन से तो उम्मीद है, न्याय की गुहार लगाएंगे सर से, यही ना हम कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, उसका करोड़ों का होटल है वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े लोग पैरवी कर रहा है उसका। फिर भी नहीं झुकिएगा? कैसे झुकेंगे? हमको बोला, हम सुने थे सर, हम गांव लोग देहात में रहते थे, सुने थे कि नीट छात्रा हॉस्टल में पैस के दरंदगी गैंगरेप हुआ। तो सोच रहे थे होटल में कैसे हॉस्टल में पैस जाता है लड़का लोग। लेकिन रात मेरे साथ अगर घटना सामने सामने हो रहा था मेरे साथ, कैसे ही पैसता है। तब रात मेरा दिमाग। खाना पर आए हैं मिलने के लिए? हाँ मिलने के लिए आए हैं।
बेटी का किस चीज का एग्जाम था? पॉलिटेक्निक का दयानंद प्लस आज 2 एग्जाम में। होना था। हाँ, परीक्षा दी बेटी? क्या देगा सर, 1 बजे रात से डरी वो हुई रो रही है, सुबह 9 रात बजे से ही 1 बजे तो रो रही, क्या करेगा? उसके साथ इतना बड़ा घटना होगा, वो क्या करेगा? सोई है नहीं, अभी दिन में उसको किसी तरह खाना हल्का पल्का खिला के सुलाए। पूरी डरी हुई है। पूरी डरी हुआ, मेरा आंख भी लाल है। एक तो लग रहा होगा कि आज बच गए हम किसी तरह। वो कहाँ फंस गई उसको पता नहीं। हम बोले तुमको जब खींच रहा था तो हमको उठाना नहीं चाहिए, तो बोला कि हमरा तो कामे नहीं देख कर रहा था, तो कैसे आपको उठा? डर गई एकदम, आवाज नहीं हो रहा है। तो सुना आपने, उस पिता की बातों से झलक रहा है कि वो रात कितनी खौफनाक थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरा रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता पास में तो शायद मुझे भी मारकर फेंक दिया जाता, मेरे साथ भी कुछ गलत कर दिया जाता। हालांकि प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पर है, होटल को सील करने की नौबत आ गई है और गिरफ्तारी भी जल्द तय हो जाएगी। तो फिलहाल बने रहिए, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम अपडेट। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री